हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 2 को करने वाले हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक का कंप्लीट करेंगे। पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का 1 से 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर पहले जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग इसमें सबसे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों? देखो, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा में दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, तीनों चीज निकालते, कर्ण लंब आधार। जब निकाल लेते हैं तब फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ लिखेंगे हल। चलिए, दिया हुआ क्या है? कोट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, लिख दिए। ठीक है, अच्छा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आधार आपका कितना हो गया? 7, और नीचे लंब कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अच्छा, क्या नहीं दिया हुआ है? तो सर कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर वाट। तो कर्ण निकालने के लिए हमने क्या बताया था बच्चों कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लागू करो। ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग को कर्ण निकालना है, तो कर्ण के जगह में हम लोग लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे लंब का स्क्वायर। बोल रहे हैं लंब कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे? 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है? 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 और 7 7 49। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और 9 13 का 3 हाथ बचा 1, 6 4 10 और 1 11, 113। ठीक है, अब ये हम स्क्वायर को जो है हम ये साइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा 113। ठीक है, अंडर रूट में 113 हो जाएगा, तो हमारा कर्ण भी निकल गया। ठीक है, जब कर्ण निकल गया तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक लाइन दे देते हैं बीच में और उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो पहला नंबर दिया हुआ उसको हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और बटा में दिया हुआ पूरा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा, और यहाँ दिया हुआ इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, लिख लिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ना इसको छोटा कर दो। ये 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा, तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो इसी पे बैठा दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कितना है? 1, तो 1 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, है ना, 1 का स्क्वायर। फिर प्लस दे दो, और ये साइन क्या लिखेंगे? साइन, अच्छा प्लस नहीं माइनस ना, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस दे देंगे, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला भी हम काम करेंगे। यहाँ क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और बी कितना हमारे पास? कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। कोई तकलीफ है यहाँ तक का? नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो कि हम इसमें क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर का 1 ही रहने दो, 1 स्क्वायर का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर का लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी हम लोग काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1
माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ध्यान रखना कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोस बटा साइन इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि कोस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसी पे हम लोग बैठा देंगे कोट स्क्वायर थीटा। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ कितना है बच्चों? देख लो फटाक से, आधार है आपका 7। कितना है? 7। तो यहाँ लिख देंगे हम 7। ठीक है, 7। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? लंब। लंब कितना है? 8। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 और 8 8 64। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका तरीका बहुत है बनाने का, लेकिन हमने ये जो तरीका बताया है बहुत ही खोज पड़ताल करके ही ये तरीका अपनाया है। मतलब कि 3 लाइन में हम 4 लाइन में आंसर ला दिए। ठीक है, बाकी आप अगर बनाना चाहे तो बहुत लॉन्ग तरीका भी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अब इसका दूसरा भी देख लो। ठीक है, दूसरा नंबर क्या पूछ रहा था? दूसरा नंबर भी यही सेम सवाल पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो वही अभी हम लोग जो निकाले वही ये बन जाएगा, क्योंकि कोट स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला तो आधार बटा लंब होता है। आधार कितना दिया हुआ है? 7, और लंब कितना दिया हुआ है? 8 का। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है ना। तो सत्ते सत्ते कितना हो गया? 49 और अठे अठे 64। ठीक है, 64। चलिए, ये आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि को 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड ये वाला है, दोनों बराबर करो। अगर बराबर है तो बोलेंगे हाँ बराबर है, और नहीं आया दोनों साइड बराबर तो बोलेंगे नहीं बराबर है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग तीनों चीज निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे कोट ए बराबर, ये 4 का 4 रहने दो, और ये नीचे ये 3 जो इधर इनटू में है इधर आके डिवाइड में हो गया। कोट का फार्मूला क्या होता है? तो आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो गया? 4 हो गया, और लंब कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसमें निकालना क्या है बच्चों? तो कर्ण निकाल लेना है। कर्ण निकाल लेंगे हम लोग फटाक से। कर्ण बराबर वाट? किससे निकालेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है बच्चों? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है? लंब 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तिया 9 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 और 9 25, और ये स्क्वायर इधर आके किस में हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा जंप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब कितना हो गया? 25 का वर्गमूल निकाले तो कितना निकल गया? 5, यानी कि कर्ण का मान हमारा निकल गया। ठीक है, अब जब कर्ण का मान निकल गया तो हम लोग जो आगे पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों की 1 प्लस, है ना, यहाँ लिख देते हैं हम कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और बटा में दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए।
ठीक है। और राइट साइड जो दिया हुआ है इधर भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 - tan² ए है ना, तो इस पे हम लोग बैठा देंगे। 1 - लिखेंगे और टेन का फॉर्मूला होता क्या है, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो लंब देख लीजिए कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अच्छा आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपका पहले से दे रखा है, कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है। और इसी तरीके से फिर नीचे भी हम लोग काम करेंगे, सेम सेम काम नीचे भी करेंगे हम लोग। तो सेम भी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और tan² ए बोला। अच्छा इसका स्क्वायर तो छोड़ ही दिए हम, तो ये तो लंब बटा आधार लिख दिए, लेकिन स्क्वायर तो छोड़ दिए, तो स्क्वायर देना होगा ना, बिल्कुल। अब देखो tan² ए मतलब पहले टेन का फॉर्मूला में बैठा दो, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यही सेम होता है। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4 है। और इसका क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले में प्लस था प्लस दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। चलो जो बैठाना था बैठा दिए, अब यहाँ पे काम करेंगे हम लोग। इसको हटा देते हैं सबसे पहले हम। चलो इधर का काम करते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर है, मतलब कोस का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, आपको पता है कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण होता है। तो बैठा दो फटाक से, आधार कितना है यहाँ पे, आधार 4 है, तो 4 लिख दो। और कर्ण कितना है, तो कर्ण कर्ण अभी हम लोग जस्ट निकाले तो 5 निकाले हैं। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है ना। माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है बच्चों, तो लंब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे। और कर्ण कितना है 5, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, चूंकि यहाँ क्या है स्क्वायर है। ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, सो हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल इसके भी नीचे 1 दे सकते हैं। अच्छा छोड़ दो, अभी एक बार हम इसको पहले इसको हटा देते हैं, है ना, पहले स्क्वायर को हटाने का प्रयास करते हैं। 1 - 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और नीचे कितना हो जाएगा 4 चौके 16। फिर इसी तरीके से हम नीचे भी कर देंगे। ठीक है, नीचे भी कर देंगे। 1 + 3 तिया 9 और 4 चौके 16। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके नीचे हम 1 दे देंगे और इसके नीचे 1 दे के और एलसीएम वाला काम करेंगे। ठीक है, अब इधर भी लेके चलते हैं हम लोग। 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, माइनस दे देंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 25। क्लियर है, इधर भी काम करो अब हम लोग। ठीक है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 16 और 1 कैल्शियम लेंगे, 16 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 लिख देंगे यहाँ पे। और ऊपर अगर हम करते हैं तो 1 को 16 बार पढ़ेंगे और 16 को फिर 9 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में 9 घटा देंगे तो 7। यही ना बचेगा, 16 में 9 घटाएंगे, बिल्कुल 7 बचेगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे, नीचे बटा देंगे मेन बटा, और यहाँ पे 16 1 का 16, 16 में से 9 जोड़ देंगे, तो 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 25/16। ठीक है, 25/16 हो जाएगा। इसके नीचे इधर बराबर देंगे, इधर काम करेंगे। 25 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 को कितना पढ़ेंगे 25 आएगा, तो एक बार, और एक को 16 से करेंगे तो 16, माइनस 25 को कितना पढ़ेंगे 25 आएगा एक बार और 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी हम लोग करेंगे, देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 7/25 बचेगा। और इधर भी आपका 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25 बचेगा। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल आ गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, क्या लिखोगे, बराबर है। ठीक है, बराबर ऊपर लिख देते हैं ना, बराबर है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर है। ठीक है, देख लो यहाँ पे कैसे सॉल्व किए हैं, एक बार अच्छे से देख लेना, फिर से रिपीट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम किए हैं, ये वाला एलसीएम किए हैं, नीचे एलसीएम किए हैं, और उसके बाद फिर इसको लिखे हैं। ठीक है, आप लोग खुद से अच्छे से कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ना। तो सबसे पहले एक त्रिभुज जरूरी बनाना पड़ेगा, है ना। चलो बनाते फटाक से त्रिभुज, त्रिभुज बना लिए हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, चलो बी को हम समकोण मान लिए। ठीक है, तो ए बी हम लोग यहाँ पे कहीं पे दे देते हैं, ए बी यहाँ सी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, टेन ए का मान दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम। हाँ, टेन ए का मान दिया हुआ है, टेन ए का मान दिया हुआ है कितना, 1/√3।
ठीक है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया 3। ठीक है, यहाँ बैठा दो फटाफट। लंब कितना है, टेन का फॉर्मूला ये ना होता है जी, बिल्कुल। लंब कितना है यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लिख देंगे, और आधार कितना लिख देंगे √3 लिख देंगे। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा कर्ण। ठीक है, क्या निकालना होगा, कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे वाट, और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। चलो यहाँ लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है बच्चों, बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो बैठा दो फटाफट। कर्ण कितना है नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण के जगह में कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे, और बराबर लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3। ध्यान दीजिएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 होगा। ठीक है, इधर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, कर्ण, और ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना बचेगा, कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कर्ण का वैल्यू हमारा निकल गया, कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन जो पूछा गया, अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला, पहला नंबर वाला। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, साइन ए कोस सी, कोस सी, और प्लस दिया हुआ है कोस ए, कोस ए, और दिया हुआ है साइन सी। ठीक है, तो ये बीच में कुछ नहीं है ना, तो इनटू है, ध्यान देना यहाँ पे इनटू है। ठीक है, अब साइन ए का बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज में। ठीक है, हाँ, साइन ए का बात कर रहा है, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो 1, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से चलना है हमको, ए के हिसाब से। तो किस कौन का बात कर रहा है, ए का बात कर रहा है। ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब, इसका मतलब क्या हो गया, लंब। ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग को लिखना है क्या, कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, √3, तो लिखेंगे √3, और कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इनटू। अब देखो कोस सी का बात कर रहा है। सबसे पहले कोस का फार्मूला क्या होता है, तो कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलो अब आधार ढूंढते हैं हम लोग। आधार कौन सा है, सी का बात कर रहा है। किस कोण का बात कर रहा है, सी का। तो सी के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब तो ये क्या हो जाएगा, अब आधार, और हमको चाहिए क्या, आधार। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, √3। तो √3, और कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो 2 ही हो जाएगा। चलो अब बीच में देंगे प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कोस ए का बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, ये साइन का फार्मूला, ये कोस का फार्मूला, कोस का आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा होगा ये देखना होगा, है ना। तो ए का बात कर रहा है, किस कोण का बात कर रहा है, ए का। तो ए के सामने वाला लंब ये हो जाएगा। तो ये लंब अगर हो गया, तो आधार कौन सा हो गया, ये हो गया। और हमको चाहिए कि आधार, तो आधार कितना हो जाएगा, 1 बटा, और कर्ण, कर्ण कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे, गुना देंगे। साइन सी का बात कर रहा है। ठीक है, तो सी कौन का बात कर रहा है, तो सी, सी का सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और हमको साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 1 हो जाएगा, और कर्ण तो सेम रहेगा, जो रहेगा। ठीक है, √3 को √3 से गुना करेंगे तो ओनली 3, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1, और 2 दूनी 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 और 1 4 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4 बटा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बनाते हैं। चलो दूसरा अब इसको बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, हाँ, दूसरा दिया हुआ है कोस ए, कोस ए, कोस सी, है ना, कोस ए कोस सी, और माइनस में दिया हुआ है साइन ए साइन सी। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं अब हम लोग। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अच्छा पहले बैठा लेते हैं मान, उसके बाद ऊपर करते हैं। कोस ए का बात कर रहा है। ठीक है, तो कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है।
क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो अब आधार यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये वाला आधार है या ये वाला आधार है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। ए का बात कर रहा है, किस कोण का बात कर रहा है? ए का। तो ए का बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और हमको चाहिए क्या? आधार। जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना है? 1 है। और कर्ण तो नीचे सेम ही रहेगा, कर्ण कितना है? 2 है ना जी। कर्ण तो जिंदगी में कभी बदलेगा नहीं, हम भी बताए थे। इनटू देंगे। अब देखो कोस सी का बात कर रहा है, ठीक है, तो कोस सी, सी का बात कर रहा है ये, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सी का बात कर रहा है, तो सी के सामने वाला लंब हो गया, और हमको चाहिए क्या? आधार चाहिए। तो आधार कितना है? अंडर रूट 3। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। और नीचे क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण कितना है? 2 माइनस साइन ए का बात कर रहा है, ए का बात कर रहा है, तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो गया? अंडर रूट 3। और कर्ण तो जो है आपका 2 दिया हुआ है, इनटू फिर साइन सी का बात कर रहा है, तो सी ये हो गया हमारा, और सी के सामने वाला लंब ये हो गया। तो लंब हमारा इस बार कौन सा है? लंब 1 है, और लंब ही चाहिए हमको, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। चलो अब थोड़ा सा ऊपर करके और सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक अंडर रूट 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 3। और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अंडर रूट 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो ये अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 3/4, तो ये प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसको आप उतारना चाहते हैं बच्चों, उतार लो फटाक से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान है, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, टकटका के। चलिए हल करेंगे यहाँ पे हम लोग। हम्म, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालना है। तो जो भी निकालना है, सबसे पहले त्रिभुज का तीनों मान निकालना होगा। अगर तीनों मान निकाल गए, तीनों है ना, कर्ण लंब आधार, तो फिर कुछ भी निकालने बोला हम लोग आराम से निकाल देंगे। चलो पहले तीनों का मान निकालते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे क्या बोला? क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण है, तो समकोण के जगह में हम क्यू डाल देंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे पी, और डाल देंगे यहाँ आर। ठीक है, किसी को भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों? तो दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम किसी में भी एक का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे, तो पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो पी आर का वैल्यू कैसे होगा? 25, और ये क्यू आर इधर आके हो जाएगा माइनस में, क्यू आर। क्लियर है? अब उसके बाद और भी क्या चीज दिया हुआ है? तो पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना ही काम करना था। अब आगे आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पी क्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं 5, और ये दोनों का योगफल जो है, ये और ये का योगफल 25 दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि कौन कितना है सो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? कहता है कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कर्ण हमारा कितना है देख लो, कर्ण है पी आर। कितना है? पी आर, तो यहाँ लिख देंगे पी आर। और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है ना जी, क्या है हम इतना लंबा करें? पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू कितना? 25 माइनस क्यू आर। क्या कर देंगे यहाँ पे? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिए। अच्छा, लंब कितना दिया हुआ है? लंब, लंब जो दिया हुआ है बच्चों, क्यू, क्यू आर है ना, आर क्यू बोलो या क्यू आर। तो क्यू आर कहाँ है? यहाँ पे क्यू आर कहीं दिया भाई क्या? क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यू आर के जगह में हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे क्यू आर ही लिख देंगे, प्लस आधार पी क्यू। देख लो आधार कितना है? पी क्यू है, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5, तो 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करना है। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है 25 और बी कितना है क्यू आर, तो क्यू आर लिख देंगे, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर। इतना में किसी को तकलीफ है नहीं। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हम इसका छोड़ ही दिए थे जी, लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 625 और माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, और यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, और बराबर प्लस में हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस में अच्छा ये क्यू आर जो हम बार बार लिखते चले जा रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि क्यू आर प्लस में और ये भी क्यू आर प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दो इसको, हटा दो। अब हमारे पास बचा क्या, तो 50 क्यू आर, यहाँ 5 लिख दिए है ना, 50 होगा यहाँ। चलो, माइनस 50 क्यू आर बचा, और क्या बचा यहाँ पे, ये 625 को इधर उठा के ले आएंगे हम। ठीक है, चलो 25 का 25 लिख दो, 625 इधर आएगा तो माइनस में 625 हो जाएगा, माइनस में 50 क्यू आर होगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 600। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 600 बटा 50, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 25 60, यानी कि 12 वैल्यू निकल गया। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, क्यू आर कहाँ गया, क्यू आर का वैल्यू निकल गया 12। ठीक है, अब आरपी का पी आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो यहीं पे जस्ट निकाल देते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, चूंकि लिखेंगे चूंकि पी आर का वैल्यू हमारा हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर हमारा 25 माइनस क्यू आर कितना निकाले अभी हम लोग, 12, तो 12 घटा देंगे, इसमें कितना बचाएगा 13। ठीक है, तो तीनों मान निकल गया हमारे पास अब। ठीक है, पी आर भी निकल गया, क्यू आर भी निकल गया, और पी क्यू भी निकल गया। तीनों जब निकल गया तो अब जो चीज पूछ रहा है क्या वो नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या क्या पूछ रहा है जी, साइन पी पूछ रहा है। ठीक है, साइन पी पूछ रहा है, हम लोग बनाते हैं, फटाफट करते हैं यहाँ पे। चलिए, साइन पी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, कलर चेंज कर लेता हूँ सर। हाँ, चलिए साइन पी, साइन पी पूछ रहा है ना, तो साइन पी पूछ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है बच्चों यहाँ पे 12, तो 12 दे देंगे, और कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 है, तो 13 दे देंगे, 12 बटा 13 आंसर हो गया, सिंपल है। दूसरा क्या बोला था हमारा यहाँ पे, दूसरा बोला था हमारा यहाँ पे कोस पी है ना, कोस पी लिख देंगे, कोस पी। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, तो आधार यहाँ देख लो फटाक से, 5 है तो 5 लिख देंगे, और कर्ण, कर्ण कितना है 13, तो 13 लिख देंगे, 5 बटा 13। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिर एक और क्या हमारा पूछ रहा है, टेन पी, देख लो यहाँ पे टेन पी पूछ रहा है, तो लिख देंगे टेन पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है बच्चों, तो लंब 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 देख लो यहाँ पे 12 है, और आधार कितना है 5। ठीक है, लंब 12 है, आधार 5 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार लो बढ़िया तरीके से, अच्छा जगह पे। चलो नोट कर लिए इतना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। लास्ट सवाल है बच्चों, ठीक है, इसमें सही गलत पूछ रहा है और कारण के साथ उत्तर देने बोल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, क्या ये सही कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और ये जो कह रहा है ना ये गलत कह रहा है, असत्य। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, चूंकि हम लोग को पता है कि टेन 45 का मान 1 के बराबर होता है, टेन 45 का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, आप आगे वाले इसका प्रश्न वाले में ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है,
तो 10 एक का 45 मान होता है, और ये बोल रहा है सदैव हमेशा 1 से कम होता है। जब 1 के बराबर हो सकता है तो 1 से कम कैसे होगा, है ना? तो ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे हल करेंगे हम लोग। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 बोल रहा है। ठीक है, सेक क्या बोल रहा है? सेक ए। यहाँ पे लिख देंगे, पहले चूंकि लिख देते हैं, उसके बाद सही होगा तब यहाँ पे सत्य लिखेंगे, नहीं तो गलत लिखेंगे। ठीक है, सेक ए का मान हमारा यहाँ कितना दिया? 12/5। अच्छा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, कहने का मतलब कि कर्ण यहाँ पे 12 दिया हुआ और आधार दिया हुआ 5, क्या ये पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है, और बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, अगर यही चीज रहता है यहाँ पे कि सेक इज इक्वल टू 5/12 रहता ना, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर कर्ण हो जाता और नीचे हमारा क्या हो जाता? आधार। तो हो सकता है, बताओ, कभी कर्ण छोटा होगा आधार से? कभी नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज की जो कर्ण है ना, सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे सत्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12/5, अगर यही रहता 5/12 तो गलत हो जाता। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर सवाल हल। क्या बोल रहा है? कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कोसेंट के संक्षिप्त रूप है। तो ये गलत कह रहा है बच्चों। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? गलत। यहाँ लिख देंगे असत्य। क्यों असत्य है? वो क्या हो रहा है सर? हाँ, क्यों असत्य है? चूंकि चूंकि कोसाइन का छोटा रूप कोस होता है। ठीक है, कोसाइन का छोटा रूप कोस होता है, कोसेकेंड का छोटा रूप कोस नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नीचे। अब 2 सवाल और बच गया इसका, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोट ए और कोट ए का गुणनफल होता है? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? गलत करेंगे, असत्य। असत्य, ये कभी गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि ये कोट बोल रहा है, कोट और ये ए गुणनफल होता है? तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक जो है किसी कोण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये गलत है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला। हाँ, किसी भी को थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? हम पहले चूंकि कर लेंगे, बाद में हम सत्य असत्य बताएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बोल रहा है 4/3। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अच्छा अब बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे लंब को ज्यादा बड़ा बता रहा है और कर्ण को छोटा बता रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और यहाँ पे छोटा बता रहा है लंब से। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था बच्चों आप लोग का 11 नंबर का आंसर। ठीक है, और इसमें हम लोग 7 से 11 तक का प्रश्न किए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। पीछे वाले अगर और भी क्वेश्चन देखने हैं या पूरे मैथ को देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं और पूरे मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस में भी देखना है तो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर देखना है बोर्ड एग्जाम के लिए तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पे बने रहना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट लास्ट में दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये तो कहने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, चलो अब हम